हे गाइस, आज की वीडियो में हम आपके बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी के यूनिट नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें जैव विविधता और उसका संरक्षण ये पढ़ना है। तो जैव विविधता क्या है, इसको तो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम जैव विविधता का संरक्षण पढ़ेंगे, यानी यूनिट नंबर 2 पे पार्ट 2 आज का वीडियो है। पार्ट 1 की वीडियो अपलोड हो चुकी है, जिसमें हमने जैव विविधता क्या है उसके बारे में पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। तो चेक करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा पार्ट 1 की वीडियो। आज की वीडियो में हम जैव विविधता का संरक्षण वाले टॉपिक को पढ़ने वाले थे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका टॉपिक है जैव विविधता संरक्षण, यानी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। देखिए, जैव विविधता का संरक्षण क्यों किया जाता है? प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, सूक्ष्म जीव सब मिलकर क्या है, संतुलन बनाए रखते हैं, इसलिए जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। और जो जैव विविधता का संरक्षण इसलिए भी किया जाता है क्योंकि मानव जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि हमें भोजन, दवाइयाँ, कपड़ा, लकड़ी और अन्य संसाधन जैव विविधता से ही मिलते हैं। इसलिए हमें इन सब चीज़ों की देखभाल करनी चाहिए, हमें जैव विविधता को नष्ट नहीं करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं जैव विविधता का संरक्षण किन तरीके से किया जाता है। तो देखिए, जैव विविधता का संरक्षण करने की दो पद्धति है, यानी दो विधि है। एक है इन सिटू और दूसरा है एक्स सिटू। देखिए, इन सिटू और एक्स सिटू ये सब क्या है, चलिए पढ़ते हैं। देखिए, इन सिटू जैव विविधता का संरक्षण करने में जो पहली विधि है, यानी जिस तरीके से किया जाता है, एक है इन सिटू कंजर्वेशन, यानी स्थान पर संरक्षण। तो देखिए, ये क्या होता है, इसमें जीव जंतु और पेड़ पौधों को उनके प्राकृतिक स्थान पर ही सुरक्षित किया जाता है। देखिए, जो इन सिटू कंजर्वेशन है, यानी स्थान पर संरक्षण, इसमें क्या किया जाता है, जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके प्राकृतिक आवास में ही उनका संरक्षण किया जाता है। यानी कोई भी जीव जंतु है, पेड़ पौधा है, उनका अगर प्राकृतिक आवास ये जंगल है, तो उस जंगल में ही उस जीव जंतु, पेड़ पौधे यानी जैव विविधता का उस जंगल में ही उसका संरक्षण किया जाता है। तो उसे इन सिटू कहते हैं, यानी कि स्थान पर संरक्षण। तो स्थान पर संरक्षण का कैसे किया जाता है, तो उसका उदाहरण है जैसे राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा। जैसे देखिए, राष्ट्रीय उद्यान को इंग्लिश में नेशनल पार्क कहते हैं। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान, इसका उद्देश्य प्राकृतिक वनस्पति और जानवरों का संरक्षण करना है जिनके जीवन पर विलुप्त होने का खतरा हो। यानी जो जीव जंतु, पेड़ पौधे क्या उनके जीवन पर विलुप्त होने का खतरा हो, तो उनके प्राकृतिक आवास में उनका संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा किया जाता है। देखिए, यहाँ पर शिकार, वनों की कटाई और चराई पूरी तरह से प्रतिबंधित होती है। यानी राष्ट्रीय उद्यान में शिकार करना, वनों की कटाई करना, चराई करना पूरी तरह से बंद होता है। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है जिससे सरकार जंगली जानवरों, पेड़ पौधों और प्राकृतिक वातावरण की सुरक्षा के लिए संरक्षित घोषित करती है। इसका उद्देश्य है कि प्रकृति और वन्य जीव अपनी प्राकृतिक अवस्था में ही सुरक्षित रह सकें। इसलिए उनके मतलब इन सिटू में क्या होता है, उन जीव जंतु, पेड़ पौधे यानी जैव विविधता जितनी भी प्रकार की होती है, उनका उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण किया जाता है। जैसे देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कारपेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में, और दूसरा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में स्थित है। बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन मैंने यहाँ पे दो मेंशन किया है। तो आप लोग एग्जाम में जब ये इन सिटू के बारे में लिखेंगे तो आप लोग ज़रूर ये दो मेंशन कर देंगे, तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान बनाए क्यों जाते हैं? देखिए, जैसे लुप्त प्राय जीव जंतु और पक्षियों की रक्षा के लिए, यानी जीव जंतु, पेड़ पौधे का जीवन पे खतरा मंडरा रहा हो, उनकी रक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। प्राकृतिक आवास को बचाने के लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। तो यही उद्देश्य है राष्ट्रीय उद्यान बनाने का। अब देखिए, स्थान पर संरक्षण में जो दूसरा उदाहरण है वह है वन्य जीव अभ्यारण्य। देखिए, वन्य जीव अभ्यारण्य एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ जंगली जानवर की सुरक्षित रहते हैं। यहाँ शिकार पूरी तरीके से प्रतिबंधित होता है, यानी इन क्षेत्रों में शिकार करना मना होता है, यानी यहाँ पर शिकार नहीं करना रहता है। तो देखिए, वन्यजीव अभ्यारण्य भारत में कई जगह हैं, जैसे केवलादेव वन्यजीव पक्षी विहार जो राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है।
एक है गिर अभ्यारण्य जो गुजरात में स्थित है। तो इन सब के द्वारा ही स्थान पर संरक्षण यानी जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं उनके प्राकृतिक आवास में ही उनके जीवन को सुरक्षा दी जाती है। जैसे उनके ऊपर खतरा मंडराने नहीं दिया जाता है, क्योंकि जैव विविधता को बचाना बहुत ज़रूरी है, उनको नष्ट नहीं करना है। तो इसलिए जीव जंतु पेड़ पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण किया जाता है, वन्य जीव अभ्यारण्य के द्वारा, राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? देखिए, एक बड़ा संरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ पे ना पूरे पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम यानी जैसे जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, सूक्ष्म जीव जंतु हैं, मिट्टी है, जल है और इंसान तक, यहाँ सभी को साथ साथ सुरक्षित और संतुलित रखा जाता है। तो देखिए, जो जीव जंतु पेड़ पौधे उनके प्राकृतिक आवास में उनका संरक्षण करना, स्थान पर संरक्षण, और इसको किसके द्वारा किया जाता है? जैसे राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा, वन्य जीव अभ्यारण्य के द्वारा, बायोस्फीयर रिजर्व के द्वारा। तो आप लोग ये सब याद रखिएगा। अब जानते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, यानी स्थान से बाहर संरक्षण। देखिए, इस पद्धति में पौधों और जीव जंतु को उनके प्राकृतिक स्थान से बाहर निकाल कर कृत्रिम वातावरण में संरक्षित किया जाता है। यानी देखिए, जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे अगर उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है तो उनके प्राकृतिक आवास में उनका संरक्षण नहीं किया जाएगा, बल्कि कृत्रिम वातावरण में उनको संरक्षित किया जाएगा। अब जैसे देखिए, अभी एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग देखेंगे। अब आगे देखिए, इसमें उन प्रजातियों को शामिल किया जाता है जो या तो विलुप्त होने के कगार पर है या उनके प्राकृतिक आवास नष्ट हो गए हो। देखिए, जो भी जीव जंतु हो या पेड़ पौधा हो, तो अगर उसका प्राकृतिक आवास नष्ट हो गया तो उनको प्राकृतिक स्थान से बाहर निकालकर कृत्रिम वातावरण में संरक्षित किया जाता है। तो उसे एक्स सिटू कंजर्वेशन कहते हैं, यानी स्थान से बाहर संरक्षण। जैसे चिड़ियाघर इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। इसमें जितने भी जीव जंतु होते हैं, क्या उनका प्राकृतिक आवास होता है? नहीं ना। तो इसका एक्स सिटू का ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है। दूसरा है बोटेनिकल गार्डन, जिसको हिंदी में वनस्पति उद्यान कहते हैं। देखिए, वनस्पति उद्यान एक ऐसा विशेष उद्यान होता है जहां विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, औषधि पौधों और दुर्लभ प्रजातियों को वैज्ञानिक तरीके से लगाया, संरक्षित और अध्ययन किया जाता है। जैसे सीड बैंक, जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन। अब आप लोग ये सोचेंगे क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है? देखिए, क्रायो प्रिजर्वेशन एक ऐसी वैज्ञानिक तकनीकी है जिसमें कोशिकाओं को, ऊतकों को, बीजों को, अंडाणु को बहुत कम से कम तापमान जैसे 196 डिग्री सेल्सियस पर तरल नाइट्रोजन में लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या है, इन सिटू कंजर्वेशन क्या है, यानी जीव जंतु पेड़ पौधे जैव विविधता को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण देना इन सिटू कंजर्वेशन है। और अगर उनके प्राकृतिक आवास से बाहर निकालकर कृत्रिम वातावरण में संरक्षित करना एक्स सिटू कंजर्वेशन है। और इन सबको मैंने आपको उदाहरण के साथ समझा दिया। तो आई होप आप लोग जैव विविधता और उसका संरक्षण बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आपका यूनिट नंबर 2 में अगला टॉपिक है सतत विकास। तो अगली वीडियो में यूनिट नंबर 2 के पार्ट 3 में अब हम लोग सतत विकास को पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। तो सतत विकास को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और अगर हाँ, आप अपने बीए के 3rd सेमेस्टर में अगर कोई भी सब्जेक्ट मेजर या माइनर के रूप में पढ़ते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर विजिट